जो छात्र सड़कों पे बैठे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से भी तो होता है। हर चीज के अंदर आप देश की संस्थाएं जलाओगे, देश की सड़कें जाम करोगे, कोई एम्बुलेंस में मरीज जा रहा है, कोई परिवार वाले को इमरजेंसी है, उसका क्या कसूर है? उसका तो सरकार और छात्रों के बीच में कोई कसूर नहीं है ना, वो क्यों भुगतभोगी बनेगा? इसका भी तो फैसला हमारे आने वाले आईपीएस को सोचना पड़ेगा ना। अरे जब एक बात बताओ, जब स्कूल की छतें ही टूटी है, स्कूल में अध्यापक पढ़ाने वाले नहीं है, तो ये 12वीं पास करके आईएएस आईपीएस की तैयारी कहां से कर रहे हैं? ये नीट की तैयारी कहां से कर रहे हैं? ये आईआईटी की तैयारी कहां से कर रहे हैं? बिना 12वीं पास किए पहुंच गए। मेरी इच्छा है मैं बेंगलोर जाऊं। भारत के छात्र ईरान गए थे ना पढ़ने के लिए, क्या भारत में स्कूल नहीं थे? क्यों गए छोड़ के? राहुल गांधी गए ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए, क्या नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने स्कूल अच्छे नहीं बनाए थे, कॉलेज अच्छे नहीं थे? और जब तुमने स्कूल कॉलेज अच्छे नहीं बनाए तो जनता की डिग्री की बात करते हो, मोदी जी की डिग्री की बात करते हो? पहले स्कूल दो बच्चों को पढ़ने के लिए, सही अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हो। नेहरू जी बाहर जा रहे हैं, इंग्लैंड है, इंदिरा जी बाहर जा रही है, और देश के गरीबों को कह रहे टूटी हुई छतों में पढ़ो, टाट पे बैठ के पढ़ो, और फिर डिग्रियां पूछते हैं। शर्म है ये? बेच बता देता हूँ, भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं कौन है? चंद्रशेखर रावत। आपको पता है वो पहले आरएसएस में थे। देखिए आरएसएस के अंदर आप हेडगेवार मंदिर का निर्माण करने के लिए आरएसएस के लिए जवाब दे दूं, आरएसएस के संस्थापक भी कांग्रेस में थे, मोए। अब बताओ, आरएसएस के संस्थापक भी कांग्रेस में थे। डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस छोड़ के क्यों चले गए? नहीं, कांग्रेस छोड़े क्योंकि उन्होंने कांग्रेस देशभक्तों की पार्टी थी, और उनके बस की नहीं था, उनके बस की नहीं था। अच्छा, अरे एक नाम बता दो। मेरा एक सवाल, एक मिनट, आप चुप हो जाओ। मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने बहुत अच्छी बात कही और आपने भी अच्छी बात कही। अगर कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी थी और हेडगेवार जी वो राष्ट्रवादी नहीं थे, इसलिए वो छोड़ के चले गए, तो भगत सिंह, राजगुरु, ये लोग कांग्रेस का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं प्रश्न आरएसएस पे कर रहा था, सुनिए, इसी का जवाब दूंगा। इसी का जवाब इसी का जवाब दूंगा। हमारी राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की बहुत सारी धाराएं थी, भगत सिंह भी थे। अरे महात्मा गांधी ने जब आंदोलन करा तो आरएसएस के लोग उनके साथ नहीं गए। भगत सिंह के क्रांतिकारी जब संघर्ष कर रहे थे उनके साथ नहीं गए। जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बना रहे थे तो ये आजाद हिंद फौज में नहीं गए। अरे कहीं 2 कौड़ी का भी भाड़े के नायक मत चलो, भाड़े के नायक मत लो, भाड़े के नायक मत लो, भाड़े के नायक अपना नायक, भाड़े के नायक चाहिए, भाड़े के नायक। अपने नायक कौन है? अपना एक नाम नहीं बता पाएंगे। सुन लीजिए, आपने कहा कि अंबेडकर जी हो, वो भी कांग्रेस की बनाई हुई देन है। क्या कांग्रेस अंबेडकर जी को बहुत चाहती थी? जाति का फैक्टर है तो इसलिए कांग्रेस अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चाहती तो कभी कानूनी मंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ता। दो बार वो दलितों की आवाज उठाने के लिए पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, सांसद का, उनके खिलाफ नेहरू जी ने प्रचार किया। उनके जो वोट थे वो काट दिए गए और डब्बों के डब्बे लूट लिए गए, ताकि देश का एक देश का दलित बेटा संविधान जिसके नेतृत्व में रचना लेता है वो पार्लियामेंट में ना पहुंच सके। कौन था वो? और जिसने संविधान की धज्जियां उड़ा करके आर्टिकल 42 का उल्लंघन किया, कौन थे वो? जिन्होंने आए दिन संविधान की धज्जियां उड़ा के एक समुदाय को रात दिन खुश किया, अपने वोट बैंक को, वो कौन थे? आज के दिन आपातकाल जैसा काला दिन हमें दिया, वो कौन थे? अब बता देता हूँ, आपातकाल से शुरू करता हूँ। चेक कर लेना, इंटरनेट पे पत्र मिल जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, बीच में नहीं, आपातकाल से शुरू कर रहा हूँ। देखिए, बाला साहब देवरस आरएसएस के तीसरे सरसंघचालक थे और उन्होंने पत्र लिखकर इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का समर्थन किया था। हम इमरजेंसी दिखा देता हूँ, अभी लो, ये रहा पत्र, कहोगे तो दिखा दूंगा, बिल्कुल दिखा देता हूँ, बिल्कुल। यूनिवर्सिटी वाला नहीं चलेगा जैसे लास्ट टाइम जनसत्ता को मानते हो? क्या हुआ? ऐसे ही डिबेट हुई। पता क्या किया इन्होंने? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पर्चा निकाल के लिया, जो यूट्यूबर बनाते नहीं रहते वो लिया है, उसके अंदर फैक्ट्स नहीं थे। अब ये बता रहे समर्थन किया। ऐसे तो नथुराम गोडसे और वीर सावरकर का इंदिरा गांधी जी ने भी किया था। वीर सावरकर को वीर सावरकर करके पुकारा था और आप उसकी निंदा करते हैं। उसकी टिकट बनाई थी इंदिरा गांधी जी ने, डाक टिकट मिल गया। ये रहा, जनसत्ता के ऊपर है, मैंने नहीं लिखा। आरएसएस के बाला साहब देवरस ने सपोर्ट किया था इमरजेंसी का, ये पत्र भी है। और बाला साहब देवरस आरएसएस के तीसरे सरसंघचालक ने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी का पत्र लिखकर समर्थन
समर्थन करा था और हम कभी ये रहा जनसत्ता, आप चेक कर लीजिए, आपके दर्शक चेक कर ले, इंटरनेट पे मिल आपको जाएगा। पता है वो क्यों समर्थन करा था, वो लेटर क्यों लिखा था, करा क्यों लेटर लिखा था? मैं गलत मानता मैं हूं। बता रहा हूँ, मैं इंदिरा गांधी फॉर्मेलिटी निभाने के लिए कि आरएसएस ने अपने आप को बैन होते हुए 3 बार देखा है। नहीं तो क्यों नहीं करा, उन्होंने क्यों नहीं लिखा, मोरारजी देसाई ने नहीं लिखा, फॉर्मेलिटी करना और दिल से समर्थन करना। मोरारजी देसाई ने नहीं लिखा, इतने सारे नेताओं ने नहीं लिखा। उस समय पे लालू प्रसाद यादव थे, वो भी इमरजेंसी के खिलाफ थे, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी खिलाफ थी, उन्होंने नहीं लिखा। आज एक मिनट सर, आप मेरे सवालों को फिर भटका रहे हो। आप ये बताइए कि लालू यादव जी में इतना दम नहीं है कि वो अपने दम पर बिहार जीत सके? सर देखिए, लालू प्रसाद यादव की जहाँ तक बात है, वहाँ पर गठबंधन का चल रहा है, और वहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार आप देखिए, वहाँ पे बीपीएससी के स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हो जाता है, पलायन की समस्या है, क्राइम रेट वहाँ बढ़ा हुआ है। मेरा डाटा नहीं है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है, जिस तरीके से वहाँ पर क्राइम बढ़ा हुआ है। और वहाँ पर आप देखिए अभी जो घटनाएं हो रही हैं, यूपी के अंदर वो घटना हुई है जिसके अंदर 2 हमारे जो यादव समाज के लोग थे वो छोड़िए, आप मेरे को ये बताइए कि बीपीएससी, देखो आपको मानना पड़ेगा राहुल जी कि हमारे देश के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वही देश का भविष्य है, इनकी बात बिल्कुल लाजमी है। बीपीएससी उनका क्या जुर्म है? अरे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस की बातें कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज कराना आप ही की सरकार। एक आखिरी बात सर, मुखर्जी नगर चले जाइए, आप थोड़ा कैमरा घुमाएंगे, मॉडल टाउन चले जाइए, सीए की एजुकेशन के लिए, आईपीएस आईएएस की उसकी एजुकेशन के लिए आज भी बिहार के छात्र इतनी दूर पढ़ने आते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक भी ढंग का शैक्षिक संस्थान उन्होंने दिया। जवाब देना पड़ेगा आपको। ये कह रहे हैं लाठियां चलाई, इनको पूछिए वो लाठी चलाने की वजह क्या थी, पूछिए ना। क्या अगर सरकार कह रही है भैया जो एग्जाम है वो 2 पार्ट में दे दो, आपको क्या दिक्कत आ रही है? आपने तो एग्जाम देना है ना। 2 पार्ट क्या है? आप नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताइए। भैया मैंने जितना सुना, जितना स्टडी किया मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। ये भी छात्र है, मैं भी छात्र हूँ, और हम जनता की फैक्ट के आधार पर चलते हैं। अगर मेरा पेपर पहले है तो जाहिर सी बात है देख लेंगे कि मैंने क्या पेपर दिया है, सुन लीजिए, फिर ये वही पेपर देंगे। ऐसा ना हो इसलिए 2 शिफ्ट में बांटा गया है। मान के चलो कि पहली शिफ्ट में उन्होंने अपने सरकारी कर्मचारी जितने बड़े बड़े नेताओं के बच्चे हैं और जिनके साथ फिक्सिंग है उनको पेपर पहले आसान दे दिया, बाद वाले को पेपर मुश्किल दे दिया, तो वो तो लटक जाएगा जो बाद वाला है। तो इससे जो करप्शन क्रिएट थी, ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि वो सरकारी बंदों को पहले पेपर दिलवा रहे हैं या नॉर्मल लोगों को दिलवा रहे हैं? ये कौन आइडेंटिफाई करेगा? क्या बिहार में इतना भी विकास नहीं हुआ कि एक बारी में पेपर दे दो? अगर नहीं है, अगर कोई दिक्कत है, सरकार ने अगर कोई फैसला लिया, सोच के लिया है ना। अच्छा, 1 नेशन 1 इलेक्शन में सरकार एक साथ तो वोट ले लेगी, लेकिन एक साथ पेपर नहीं करा सकती। अब मैं कहता हूँ ना, अगर सरकार ने निर्णय लिया है तो वो लेंगे। और जो छात्र सड़कों पे बैठे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से भी तो होता है। हर चीज के अंदर आप देश की संस्थाएं जलाओगे, देश की सड़कें जाम करोगे, कोई एम्बुलेंस में मरीज जा रहा है, कोई परिवार वाले को इमरजेंसी है, उसका क्या कसूर है? उसका तो सरकार और छात्रों के बीच में कोई कसूर नहीं है ना, वो क्यों भुगतभोगी बनेगा? इसका भी तो फैसला हमारे आने वाले आईपीएस को सोचना पड़ेगा ना। सर देखिए, इनको शिक्षा से नफरत है, शिक्षा के साथ शिक्षा का बजट आप ये देखिए, शिक्षा का बजट लगातार इन्होंने कम क्यों करा है? शिक्षा का बजट लगातार कम करा है ना इन्होंने, अगर बिल्कुल हुआ है। और शिक्षा नहीं, मैं बता देता हूँ लगातार उसके अंदर 5% 7% की गिरावट उसके अंदर आई है। शिक्षा का बजट कम हुआ है, आपके दर्शक चेक कर ले। और दूसरी बात ये है, जितने शैक्षिक संस्थान है वहाँ पर कितना बुरा हाल है, वहाँ पर टीचर नहीं है, कहीं पर अध्यापक नहीं है, कहीं पर पानी टपकता है, इतनी बुरी हालत बिहार की शिक्षा की आपने कर दी है। और फिर दूसरी बात ये देखिए, नीट के छात्रों के साथ क्या हुआ, बीपीएससी के छात्रों के साथ क्या हुआ, और इतनी सारी हमारी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनके साथ क्या हुआ, आईआईटी के साथ क्या हुआ। आईआईटी के जो ग्रेजुएट हैं उनको भी 4 लाख का पैकेज नहीं मिल पा रहा है। तो शिक्षा की तो आपने धज्जियां उड़ा दी सर। आपका सिर्फ काम ये है कि बड़े बड़े उद्योगपति और व्यापारियों का घर भर दें, और आम देश की जनता जो है शिक्षा जाए भाड़ में, सबको अंधभक्त बना के रखना है। हमें शिक्षा से कोई लेना देना है। शिक्षा का बजट क्यों काटा आपने? अबे बात बताइए, इन्होंने कहा जी वहाँ स्कूल नहीं है, छत्तें गिरी हैं, ये सब है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं नीट का पेपर ये हो गया, बीपीएस के छात्र ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस नहीं बनने दे रहे, अनपढ़ रखोगे। अरे जब एक बात बताओ, जब स्कूल की छत्तें ही टूटी हैं, स्कूल में अध्यापक पढ़ाने वाले नहीं है, तो ये 12वीं पास करके आईएएस आईपीएस की तैयारी कहाँ से कर रहे हैं? ये नीट की तैयारी कहाँ से कर रहे हैं? ये आईआईटी की तैयारी कहाँ से कर रहे हैं? बिना 12वीं पास किए पहुंच गए। अपनी क्षमताएं भी तो होती है, बिहार का इलेक्शन बहुत टफ है। अपनी क्षमता भी तो कुछ होती है सर। बहुत सारे लोग जो है अपनी क्षमता से पढ़ रहे हैं, पर सरकार कहाँ है? सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल यहाँ पे जो इतने प्राइवेट एजुकेशन ले रहे हैं, इतनी सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुले हुए एजुकेशन ले रहे हैं, उसका आप कुछ कर दो ना सर। ये इनका जो सवाल है, शायद आप पैनलिस्ट हैं तो आप जवाब देने में माहिर हैं, लेकिन इनका सवाल नहीं समझ पा रहे। इनका सवाल आज भी वही है, नीतीश कुमार चाहे इनके हों
या उनके हों या फिर किसी के भी ना हों, लेकिन अगर नीतीश कुमार अगर एनडीए के हैं, अगर नीतीश कुमार बीजेपी के हैं, तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के स्टूडेंट का क्या कसूर जो वो लक्ष्मी नगर में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, वो मुखर्जी नगर में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, वो ओल्ड राजेंद्र नगर में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और जब आ रहे हैं तो क्या बिहार में इतना भी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं हुई कि वहाँ पे लोग पढ़ सकें? यह बिहार के इलेक्शन के लिए बहुत कड़क होने वाला है। तो आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर जितनी ये बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, चाहे राव इंस्टीट्यूट हो, चाहे खान सर हो, चाहे दूसरे हो, ये बिहार में नहीं खोल के बैठे हुए अपना इंस्टीट्यूट? नहीं खोल के बैठे। अगर उनकी इच्छा है दिल्ली जाके पढ़ने की, मेरी इच्छा है मैं बेंगलोर जाऊं। भारत के छात्र ईरान गए थे ना पढ़ने के लिए, क्या भारत में स्कूल नहीं थे? क्यों गए छोड़ के? राहुल गांधी गए ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए, क्या नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने स्कूल अच्छे नहीं बनाए थे, कॉलेज अच्छे नहीं थे? और जब तुमने स्कूल कॉलेज अच्छे नहीं बनाए तो जनता की डिग्री की बात करते हो, मोदी जी की डिग्री की बात करते हो? पहले स्कूल दो बच्चों को पढ़ने के लिए, सही। अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हो। नेहरू जी बाहर जा रहे हैं इंग्लैंड, है इंदिरा जी बाहर जा रही हैं, और देश के गरीबों को कह रहे टूटी हुई छतों में पढ़ो, टाट पे बैठ के पढ़ो, और फिर डिग्रियां पूछते हैं। शर्म है ये बेच? मैं बता देता हूँ। अरे सर वो सुरक्षा कुछ लोग रोते क्यों? ये कहेंगे रोते नहीं, शक्ल ही ऐसी है। सुरक्षा का वो मुद्दा था, वो सुरक्षा का मुद्दा था। क्यों राहुल गांधी की जो है सुरक्षा की बात थी, इस कारण से जो किया ये नहीं हो पाया कि वो देश में पढ़ पाए। वो केवल सुरक्षा एजेंसियों ने उनको ये बोला था, वो एक अलग चीज है। राहुल गांधी के ऊपर सुरक्षा के जो है हमले हो चुके थे। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, जवाहरलाल नेहरू पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए थे। तो एक सुरक्षा की दृष्टि से ये जरूरी था कि जो है राहुल गांधी जो है देश में नहीं पढ़ पाए। गए शास्त्री जी के बच्चे गए हैं। अगर उन्होंने गोद लिए नहीं भेजा, कोई चाचा भतीजों के बच्चों को बाहर नहीं भेजा, जितने देश के आरएसएस के स्वयंसेवक, आरएसएस के सारे लीडर बाहर पढ़ते हैं, आरएसएस के सारे लीडर बाहर पढ़ते हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। पीयूष गोयल का बच्चा बाहर पढ़ता है, अमित शाह का बच्चा पापा की परी बीसीसीआई का चेयरमैन, सारे आरएसएस के नेता हैं। जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड के अंदर भाजपा आरएसएस के बच्चे क्यों पढ़ते हैं? वो कह रहे हैं देश का गरीब भी जा सकता है बाहर पढ़ने, जब राहुल गांधी जा सकता है। तो राहुल गांधी की सुरक्षा जरूरी है, देश का गरीब सड़क पे मर जाए। नेताओं के बच्चे क्यों पढ़ते हैं? नेताओं के आप बीपीएससी के स्टूडेंट पे लाठी चार्ज करो और अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड और लंदन पढ़ने के लिए भेजो। आर्मी में क्यों नहीं गए देश के नेता थे? आप एक मिनट रुकोगे सर? मेरा सवाल अब ये है, आपने कहा कि देश आरएसएस की बात करी, आपने बीजेपी की बात करी। आपको पता है जो मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी है? सर क्या आपको पता है कि लालू यादव की बेटी ने कहाँ से पढ़ाई करी है? सर देखिए उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर, देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया। जो एक मिनट जवाब दे लो शांति से। सर देखिए सवाल पूछे जवाब दे। बिल्कुल आपने उनकी बात करी, मुलायम सिंह के सुपुत्र की बात करी, वो जो है, अरे एक मिनट रुक जाओ ना। मुलायम सिंह के जो सुपुत्र हैं, क्या नाम है उनका? अखिलेश यादव। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और भारत से ही करी है, बाहर से नहीं करी है। बाहर से कोई भी पढ़ाई चेक कर लेता हूँ। और आप ये बताइए, आज जितने भी बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं, स्मृति ईरानी का बेटा, पीयूष गोयल का बेटा, ये सारे लोग जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में है, ऑक्सफोर्ड में है। उनको जानते हैं आप उद्धव ठाकरे जी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। जिन्होंने अलायंस करा है उनके साथ, कांग्रेस के साथ। उद्धव ठाकरे के बेटे जो हैं वो कहाँ से पढ़े आपको पता है? और वो किस समय पर पढ़े थे? जब बीजेपी में थे वो जो है, वही मैं कह रहा हूँ, इनकी संस्कृति ये है। आपको कहेंगे इंग्लिश मत बोलो, आपको बोलेंगे आपको बोलेंगे इंग्लिश मत बोलो, पर ये कहेंगे कि हमारे बच्चे तो विदेश पढ़ेंगे, आप इंग्लिश मत बोलो। अमित शाह ने क्यों कहा कि इंग्लिश मत बोलो? अरे सर इंग्लिश ना बोले और आपके बच्चे विदेशों में पढ़े। मैं बता दो, आप ये बराबर जब हर जगह देखता हूँ ये आरएसएस का नाम लेते हैं। आरएसएस क्या है आपको पता है? क्या आरएसएस कब उसकी स्थापना हुई पता है आपको? विजयदशमी के दिन 1925 में केबी हेडगेवार ने करी थी। आरएसएस से ये नहीं, जितने जिहादी किस्म के लोग हैं हिंदुस्तान में, सबको फट रहा है। इसलिए फट रहा है कि आरएसएस वो चीज है जो देश की हर चीज पर में। और सुन लो, इंदिरा गांधी ने 1971 का युद्ध हुआ था ना, जब तो इंदिरा गांधी ने आरएसएस को लगाया था देश की सुरक्षा में लगाया था।
तब के युद्ध में हुआ था वो जब हेडगेवार गलत है साहब महान वो थे। 62 के मेरा एक आखिरी सवाल, हमारा मुद्दा क्योंकि बिहार पे है, क्या लग रहा है इस बार कौन बनेगा? एक चेहरा सर इस बार नीतीश कुमार की छुट्टी होने वाली है और आपको क्या लग रहा है कौन बनेगा? सिर्फ भाजपा का एक चुना हुआ परिंदा निकलेगा, जैसे कोयले की खान से हीरा निकलता है। आपको क्या लगता है कौन बनेगा? कहाँ पे? चेहरा बिहार में चेहरा है। बिहार में एनडीए की सरकार है, फिर क्या बात करते हैं आप? वो बिहार का मुर्शिदाबाद बनने देंगे? आज देखो बिहार में जहाँ जहाँ कांग्रेस की और इन चोरों की सरकार है, वो राज्य मुर्शिदाबाद बना है, वो राज्य बांग्लादेश बना है। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,